आर्मस्ट्रांग थे। और अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा थे। यहां पर थोड़ा सा कंफ्यूजन नहीं रखना है। देखो, अगर ये कहता है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन थे, प्रथम व्यक्ति की बात की जाती है तो यूरी गागरिन बताओगे, जो कि कहां से थे? रसिया से थे। लेकिन अगर वहीं पे भारत शब्द जुड़ जाता है, जैसे अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे, तो आप क्या बताओगे? राकेश शर्मा। ठीक है, दोनों क्वेश्चन बहुत कंफ्यूजिंग होती है। ऑप्शन में भी आपको ये भी देखने को मिलेगा, ये भी, तो अपने अकॉर्डिंगली लगाना जैसा क्वेश्चन होगा। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम क्या है और इसे कब छोड़ा गया था? तो आर्यभट्ट उसका नाम है और इसको सन 1975 में छोड़ा गया था। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो बान की मून वर्तमान महासचिव उस टाइम पे हुआ करते थे। ठीक, नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 8 मार्च को मनाया जाता है। घेंघा रोग किसकी कमी से होता है? तो आयोडीन की कमी से होता है। और कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय जो होती है वो इंसुलिन को स्रावित करती है। डूरंड कप का संबंध किस खेल से है? फुटबॉल से है। मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन होता है ये, कौन सा है? डूरंड कप कौन से खेल से संबंधित है? एक चीज आपको यहां पर और बता दूं, देखो मैं कोई भी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करूंगा, ठीक है, सिर्फ मैं बोलता रहूंगा, क्वेश्चन बोलूंगा और उसके आंसर बोलूंगा, आप सिर्फ सुनते जाएं और समझते जाएं। आपके दिमाग में, आप जब सेशन पूरा खत्म होगा ना, आपको खुद पता चलेगा कि आप जो भी क्वेश्चन थे आपके दिमाग में सारी चीजें सेट हो चुकी हैं। ठीक है, तो ये रिवीजन सेशन है, बस सिर्फ सुनते जाएंगे। नेक्स्ट है कि सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष है जो हमारे सौरमंडल है उसकी उम्र। कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्ष बाद दिखाई देता है? हेली पुच्छल तारा। मोस्ट रिपीटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पृथ्वी और सूर्य के बीच दूरी कितनी है? तो 15 करोड़ किलोमीटर है पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किसने की थी? तो फंग साहब ने की थी। और स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? आयरन, क्रोमियम और निकल की मिश्र धातु होती है स्टेनलेस स्टील। नेक्स्ट है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? तो कॉपर तथा टिन की होती है। स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किया था? 1893 में। यह भी क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, रिपीट होते हैं आपके एग्जाम में। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। नेक्स्ट है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? तो 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां पर दिया था? सारनाथ में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रिपीट होते हैं एसएससी जैसे एग्जाम्स में। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की मृत्यु हो गई थी? लाला लाजपत राय की मृत्यु हो गई थी। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी है। स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। पनामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? तो प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण होता है? तांबा और जस्ता का मिश्रण होता है क्या? पीतल। नेक्स्ट है कि कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम होता है? विटामिन डी का। और नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान किया जाता है? तो क्रोनिया का भाग दान जो है वो किया जाता है। क्रोनिया कह लो, बहुत सारे लोग कोर्निया बोलते हैं, ठीक है, अपने अकॉर्डिंगली आप समझ लेना। तो ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो विटामिन B12 में कोबाल्ट होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन है, आप इसको नोट भी कर सकते हो, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ज्यादा बनते हैं। चलो भाई, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाएं जिसको हम लोग आरबीसी भी बोलते हैं, का निर्माण हमारे शरीर में किस भाग में होता है? वो कहाँ पे होता है? अस्थि मज्जा, जिसको इंग्लिश में आप बोन मैरो भी समझ सकते हैं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? 28 फरवरी को। और ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस यंत्र का इस्तेमाल होता है? तो स्फेग्नोमैनोमीटर का इस्तेमाल होता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? रोम कहलाती है, जिसका फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी। क्वेश्चन है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गई थी? तो 1907 के सूरत अधिवेशन में ऐसा हुआ था। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो राजा प्रथम चोल ने बनवाया था। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहां पर हुआ था? तो अमरकोट के दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो ब्राजील में हुआ था। मैंने आपको बताया 10 साल से सारे क्वेश्चन मैंने इंक्लूड कर रखे हैं, तो देखो 2014 का भी क्वेश्चन इसमें आ रहे हैं। बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध त्योहार है? तो ये असम का है। कौन सा विटामिन आंवले में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? विटामिन सी। वास्को ड गामा कहाँ का रहने वाला का था? तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो आपका जयपुर में है। सिख धर्म का संस्थापक किस सिख गुरु को माना जाता है? गुरु नानक देव को माना जाता है। सिखों का प्रमुख त्योहार कौन सा है? तो वैसाखी जो त्योहार है वो सिखों का प्रसिद्ध त्योहार माना जाता है, यानी प्रमुख त्योहार माना गया है। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? विलियम बेंटिक। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कांग्रेस में बोल रहा हूँ, सॉरी, कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो चाइना में हुआ। और गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? सबको पता होगा, सिद्धार्था। हमने बहुत सारी कहानियां इनकी पढ़ रखी हैं। भारत में सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो राष्ट्रपति होते हैं। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? तो विटामिन ए की। और पोंगल किस राज्य का त्योहार है? ये आपके तमिलनाडु का है। गिद्दा और भांगड़ा किस राज्य के लोक नृत्य हैं? ये आपके पंजाब के हैं। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? जॉन लोगी बेयर्ड ने की थी।
आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि भारत की पहली महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान थी। और भारत के संघीय क्षेत्र दादर और नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो ये कौन सी है? सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? आपका राजस्थान है। और पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, यानी कि अर्थ डे आप कह सकते हो। फूलों की घाटी किस राज्य में है? उत्तराखंड में है, जिसको हम लोग प्यार से वैली ऑफ फ्लावर भी कहते हैं। वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है? तो ये आपकी जूबा। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। एक चीज का ध्यान रखना, योजना आयोग अब इस समय खत्म हो चुका है। योजना आयोग की जगह पे क्या आ गया है? नीति आयोग हो गया है। चाहे योजना आयोग कहो या फिर नीति आयोग कहो, दोनों चीजें एक ही होती हैं, सिर्फ नाम चेंज है। और इनके जो अध्यक्ष होते हैं, प्रेसिडेंट होते हैं, वर्तमान समय में जो भी प्रधानमंत्री होता है वो नीति आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। ठीक है, चलो। आईने अकबरी का लेखक कौन था? अबुल फजल कौन थे आईने अकबरी के लेखक? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीएचएसएल में बहुत पूछा जाता है। होपमैन कप किस खेल से संबंधित है? आपका टेनिस कप से संबंधित है होपमैन कप। आगे बढ़ें कि देशबंधु के नाम से कौन जाने जाते हैं? चित्तरंजन दास जाने जाते हैं देशबंधु के नाम से। और अशोक चक्र में कितनी तिलियां होती हैं? 24 तिलियां होती हैं। भारत में सबसे पहली फिल्म कौन सी बनी थी? राजा हरिश्चंद्र, जो भारत में सबसे पहली बनने वाली पिक्चर थी। ठीक। सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीज होती है, जो कि कहाँ पे पाई जाती है? ये आपकी स्टेपीज हड्डी आपकी कान में पाई जाती है। लिख दूं, कान में पाई जाती है। ठीक। चलो, सबसे बड़ी हड्डी कौन सी होती है? फीमर, जो कि कहाँ पे होती है? जांग की हड्डी में एक हड्डी पाई जाती है, जिसको हम लोग बोलते हैं फीमर, जो कि सबसे बड़ी हड्डी होती है। मानव शरीर में कितनी पेशियां होती हैं? 639 पेशियां मानी जाती हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि लाल रक्त कणिकाएं, जिसको आरबीसी भी बोलते हैं, का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन होते हैं। जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग जस्तीकरण कहते हैं, या फिर आप इसको गैल्वेनाइजेशन भी कह सकते हैं। आगे बढ़ें। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? यकृत होता है। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ पर स्थित है? आपका डिगबोई में है। और डिगबोई कहाँ पे है? हमारा असम में है। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने करवाया था। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पर पारित किया गया? सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? आपका दूध से है। और भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो आपका फेरी क्वीन इस रेल इंजन का नाम है। चलो भाई, आगे हम लोग बढ़ रहे हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं कि जिसको भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, आप यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, तो वहाँ पर आप मेरी स्पीड कम ज़्यादा कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। वरना फिर बाद में कमेंट में मत कहना कि इतनी तेज़ क्यों आप बोल रहे हैं ना, ये सब नहीं। ठीक। चलो, नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन कि हाँ, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई थी? तो चीनी आक्रमण के समय, जब चाइना ने आक्रमण किया था भारत पर 26 अक्टूबर 1962 में, यहाँ पर प्रथम आपातकाल की घोषणा की गई थी। भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा है? आपका आंध्र प्रदेश है। भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? तो मोहम्मद बिन कासिम 712 ईस्वी में। एक लोग यहाँ पे नीचे कॉमेंट कर रहे हैं, कोई राज साहनी करके हैं, कि सर भारत में भाषा के आधार पर बनने वाला प्रथम राज्य आंध्र प्रदेश, ये कब बना था? मैंने आपको बताया कि एक्सप्लेन नहीं करूंगा कोई भी क्वेश्चन, बट आप पूछ रहे हो तो बता दूं कि 1953 में ऐसा हुआ था। ठीक है, चलो आगे हम लोग बढ़ रहे हैं कि सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया वो कौन था? तो आपका मेगास्थनीज थे। और श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? आपका सिलोन है। लॉर्ड कैनिंग के नवंबर 1858 में कहां पर आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासक की घोषणा की गई थी? तो इलाहाबाद के में आयोजित एक दरबार हुआ था, जहां पर भारत के क्राउन के शासन की घोषणा की गई थी। नेक्स्ट है कि लॉर्ड वेलेस्ली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी। और भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? तो गोंड जनजाति सबसे बड़ी जनजाति मानी गई है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? तो आपकी एनी बेसेंट थी। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? हीराकुंड बांध। और संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई थी? तो 22 भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई। चीन की मुद्रा कौन सी है? युआन है। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? आपका हेनरी डुनाट है। हेमोग्लोबिन की कमी से होने वाले रोग कौन से हैं? आपके एनीमिया होते हैं, जो कि खून की कमी हो जाती है, तो उसको हम लोग एनीमिया बोलते हैं। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ें कि भारत कोकिला कौन कहलाती हैं? तो सरोजिनी नायडू भारत कोकिला कहलाती हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये मदन मोहन मालवीय हैं। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे? तो ये चाणक्य थे, जिनको हम लोग कौटिल्य भी बोलते हैं। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? ये आपकी कन्याकुमारी में है। और दक्षेश का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये आपका काठमांडू, जो कि नेपाल में है, वहाँ पर स्थित है। दक्षेश के कितने सदस्य देश हैं? जो कि 8 हैं। नाम कौन कौन से हैं? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव्स, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ठीक है, आगे हम लोग बढ़े नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो उनका सिद्धार्थ नाम है। गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? ये आपका ऋग्वेद में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बहुत बार पूछे जाते हैं।
नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया अधिकतर किस अंग में संपन्न होती है? तो ये छोटी आंत में हो जाती है। आनुवंशिकता के नियम के प्रतिपादन किसने किया था? तो ग्रेगोर मेंडल ने किया था। नेक्स्ट है कि मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग किया गया? तो तांबा का इस्तेमाल किया गया था। बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो पृष्ठीय तनाव पर काम करता है जो बाल पेन होता है। रेशम के कीड़े किस वृक्ष की कोमल पत्तियों पर पाले जाते हैं? तो सहतूत की पत्तियों पर रेशम के कीड़ों को पाला जाता है। राजस्थान में खेतड़ी किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे की खान के लिए प्रसिद्ध है खेतड़ी। ठीक, चलो नेक्स्ट है कि पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। और मनुष्य की आंख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनता है? तो ये रेटिना पे बनता है। सूर्य से पृथ्वी पर ऊष्मा का संचरण किस विधि के द्वारा होता है? तो विकिरण विधि होती है। डीएनए की द्विगुणित कुंडली का पता किसने लगाया था? वॉटसन और क्रिक ने। नेक्स्ट है कि ध्वनि की तीव्रता किसमें मापी जाती है? डेसिबल में। मधुमक्खी पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। ये भी आपके एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो उत्तल दर्पण का इस्तेमाल किया जाता है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि सामान्य परिस्थिति में हवा में ध्वनि की गति कितनी होती है? तो 332 मीटर पर सेकंड होती है। वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है? आपका शुक्र ग्रह है। सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है? हाइड्रोजन होती है। और पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? आपका शुक्र है। होम्योपैथी के संस्थापक कौन है? तो हैनीमैन है। नेक्स्ट है कि फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? तो ये एथिलीन होती है। 1 किलोबाइट जिसको हम लोग 1 KB बोलते हैं, उसमें कितनी बाइट होती हैं? तो 1024 बाइट होती हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, चलो हम लोग नेक्स्ट बढ़ रहे हैं आगे क्वेश्चन पे। केंद्रीय असेंबली में बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? तो बुटकेश्वर दत्त थे। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? 1940 में। कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? एनी बेसेंट ने। किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो अमर्त्य सेन को मिला। 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से बनाया गया। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? 7516 किलोमीटर भारत की तट रेखा की लंबाई है। नेक्स्ट है विश्व में अभ्रक जिसको हम लोग माइका भी बोलते हैं का सर्वाधिक उत्पादक वाला देश कौन सा है? हमारा अपना देश भारत। ग्रैंड ट्रंक रोड जिसको जीटी रोड भी बोलते हैं, उसको किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? स्कर्वी रोग होता है। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता? तो दूध में आपका विटामिन सी नहीं होता। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो आपका रिकेट्स होता है। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता? विटामिन के की कमी से जो खून होता है उसका थक्का नहीं जमता। नेक्स्ट है विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन हो जाता है विटामिन ई की कमी से। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड माना गया है। एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का रासायनिक नाम। नेक्स्ट है कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन से होते हैं? ए और ई जो है वो वसा में घुलनशील विटामिन है। नेक्स्ट है कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? आपका NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या है जिसको हम लोग लॉफिंग गैस भी बोलते हैं? वो होता है नाइट्रस ऑक्साइड जिसका फॉर्मूला होता है N2O। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? आपका सोडियम कार्बोनेट। और नेक्स्ट है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? 500 सेकंड। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां पर किया था? 14 मई 1974 में। ये पोखरण में किया था जो कि कहां पे है? राजस्थान में। कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वो क्या कहलाता है? वो हार्डवेयर कहलाता है। और वो भाग जिसको हम लोग टच नहीं कर सकते यानी सिर्फ हम देख सकते हैं, लाइक हमारे कंप्यूटर में जो एप्लीकेशंस होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्टवेयर। तो इसीलिए उसको क्या हम लोग बोलते हैं? उसको सॉफ्टवेयर बोलते हैं। नेक्स्ट है कि कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी होती है? रेडान। मोनोजाइट बालू में कौन सा खनिज पाया जाता है? आपका थोरियम पाया जाता है। शरीर में सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है? आपकी थायराइड है। नेक्स्ट है संसार का विशालतम स्तनधारी कौन सा है? आपका जानवर व्हेल मछली होती है। और ब्लड ग्रुप की खोज किसने की थी? आपकी लैंड स्टेनर ने की थी। एल्युमिनियम का प्रमुख अयस्क कौन सा माना गया है? आपका बॉक्साइट है। और पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? आपका स्पुतनिक 1। नेक्स्ट है किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? आपका डायनामो को। और नेक्स्ट है कि कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति क्या कहलाती है? आपकी रैम जिसको हम लोग रैंडम एक्सेस मेमोरी भी, यहाँ पे एक्सेस नहीं होगा, यहाँ पे ACESS होना चाहिए। ठीक है, एसएस मेमोरी। नेक्स्ट है रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता मापी जाती है रिक्टर पैमाने से। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन हमने कवर कर दिए हैं। आई होप कि सेशन आपको जरूर पसंद आ रहा होगा। तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो भी लोग आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ठीक है, चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला दूं, जिसको भी मेरी स्पीड ज़्यादा लग रही हो, यहाँ ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करके आप नीचे स्पीड का ऑप्शन आएगा, वहाँ से मेरी स्पीड आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, चलो
आगे बढ़ते हैं कि भूपटल में सबसे अधिक कौन सी धातु होती है, आपकी एल्युमिनियम होती है। किस ग्रह को सांध्य तारा भी कहते हैं, शुक्र ग्रह को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को क्या कहते हैं, आपका क्षोभ मंडल कहा जाता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, 4 मिनट। प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है, आपका जिप्सम से बनता है। मछलियां किसकी सहायता से सांस लेती हैं, गलफड़ों की सहायता से। हरे पौधों द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है, प्रकाश संश्लेषण। दूध से क्रीम किस प्रक्रिया से बनाई जाती है, आपका अपकेंद्रीय बल के माध्यम से बनाई जाती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जिसको आरबीआई बोलते हैं, उसका मुख्यालय कहां पर है, आपका मुंबई में है। नेक्स्ट है, किसे सीमांत गांधी कहा जाता है, खान अब्दुल गफ्फार खान को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है, आपका ग्रीनलैंड है। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है, आपकी कपास के लिए। कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा और मयूर संहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया, तो ये था नादिर शाह। नेक्स्ट है, भारत में सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, आपकी अरावली पर्वतमाला। और धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है, 71% वाटर है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है, आपकी बांग्लादेश से लगती है। नेक्स्ट है कि हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, आपका बृहस्पति है। और किस नदी को बिहार की शोक कहा जाता है, कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं। इसको भी आप स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट है कि गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंध युक्त पदार्थ को मिलाया जाता है, उसमें इथाइल मर्कैप्टेन डाला जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि वायुमंडल में सबसे अधिक किस गैस का प्रतिशत है, आपका नाइट्रोजन है। कोणार्क का सूर्य मंदिर किस प्रदेश में स्थित है, आपका ओडिशा में है। और किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था, तो पाकिस्तान से अलग होकर के हमारा बांग्लादेश देश बना था। ठीक, चलो आगे बढ़ते हैं कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है, तो वर्ल्ड वाइड वेब। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया, तो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, आपकी आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है, आपकी केरल से। और भरतनाट्यम जो नृत्य है वो कहाँ की है, आपकी तमिलनाडु की है। कथकली कहाँ की है, आपकी केरल की है। केसर का सर्वाधिक उत्पादक किस राज्य में होता है, आपका जम्मू कश्मीर में। और भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था, आपका दामोदर नदी पे। ठीक है, आगे बढ़ें। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, वोमेश चंद्र बनर्जी। बहुत सारे जगहों पे आपको WC बनर्जी भी देखने को मिलेगा, है ना। चलो नेक्स्ट है कि गांधी जी ने किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे, तो गोपाल कृष्ण गोखले को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है, तो आपका सुरक्षा परिषद की है। नोबेल पुरस्कार पाने वाला पहला भारतीय नागरिक कौन था, रविन्द्रनाथ टैगोर। उनको कब मिला था, 1913 में। मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई, 1995 में। और बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है, अमार सोनार बांग्ला। इसको लिखा है किसने, ये लिखा है रविन्द्रनाथ टैगोर ने। आगे बढ़ें। नेक्स्ट है कि लोधी वंश का संस्थापक कौन था, बहलोल लोधी। और किस संविधान संशोधन को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो 42वां संविधान संशोधन जो हुआ उसको हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाते हैं, तो ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण ले जाते हैं। ये क्वेश्चन भी आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा होता है, तो चैत्र महीना होता है। नेक्स्ट है, पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं, बांसुरी बजाते हैं। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कम से कम कितनी आयु होनी चाहिए, तो अगर आप 25 साल के हैं तो भारत के प्रधानमंत्री बन सकते हैं। नेक्स्ट है, सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया था, तो अशोक ने करवाया था। यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है, ये आपका कर्नाटक का है। इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था, मिहिर सेन था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, एक अश्वशक्ति जिसको हम लोग एक हार्स पावर भी बोलते हैं, वो कितने वॉट के बराबर होता है, 746 वॉट। पानी की बूंदों के गोल होने का कारण क्या है, पृष्ठीय तनाव। और मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है, आपका नायलॉन है। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, 17 मीटर होनी चाहिए। इस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होती है, आपके निर्वात में यानी कि वैक्यूम में। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, आपका बैगनी का होता है। और सिख धर्म की स्थापना किसने की थी, गुरु नानक देव ने। भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है, हर 10 वर्षों पे भारत में जनगणना होती है। मेघदूत किसकी रचना है, आपकी कालिदास की। और माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है, बिछेंद्री पाल। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो भाई नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि डेविस कप का संबंध किस खेल से है, आपका टेनिस से है। और मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है, भारत और चाइना। प्याज में खाद्य भाग कौन सा होता है, इसमें आपका तना होता है। श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है, बिहार की है। और विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है, आपका नेपाल में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी को कहा जाता है। निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीवा रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरवन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? गंगा, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा है? तो ये आपका लोथल है। किसे सितारे और तबले के जनक माना गया है? अमीर खुसरो को। संगीत प्रेमी था इसलिए इनको तबले और सितार का जनक माना गया है, और बजाता भी अच्छा था। विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? ये आपका पामीर या फिर तिब्बत का पठार आप कह सकते हैं। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री। जैसा कि मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में ही कि नीति आयोग हो या फिर योजना आयोग, दोनों एक ही चीज़ें हैं, बस नाम बदल दी गई हैं। और इनके जब भी अध्यक्ष की बात आती है यानी प्रेसिडेंट की बात आती है तो हमेशा उस पर्टिकुलर वर्तमान समय का जो प्रधानमंत्री होता है वही होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ें कि वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? आपकी हाइड्रोजन होती है। और भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? आपके 24 हैं। इस टाइम पे थोड़ा सा कुछ शायद बढ़ गए हैं, 24 शायद 28 इस टाइम पे हो गए हैं भारत में उच्च न्यायालय। मैं आई एम नॉट श्योर, अगर आपको पता है तो नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं श्योर हूँ कि 28 है, बट अगर आपको पता है नीचे कॉमेंट में बता दीजिएगा। ठीक है, चलो प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? तो जीवी मावलंकर साहब थे। और माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? आपकी संतोष यादव है। नेक्स्ट है कि सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकता है? या तो 65 वर्ष की आयु तक वो अपने पद पर रह सकता है। संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। और पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। कोलकाता किस नदी के किनारे है? हुगली। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि कलकत्ता कौन से नदी के किनारे बसा हुआ शहर है? आप बताओगे हुगली। पौधों में जीवन होता है या किस वैज्ञानिक भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? जगदीश चंद्र बसु ने। महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ पर स्थापित किया गया? आपका अहमदाबाद में। और मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? आपके 23 जोड़े आप कह सकते हो या फिर 46। ये 46 सिंगल की बात की जा रही है, अगर जोड़े में होगा तो 23 आप बताओगे। ठीक है, नेक्स्ट है कि चंद्र ग्रहण कब लगता है? तो ये आपका पूर्णिमा के दिन लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो 8 अगस्त 1942 को स्टार्ट हुआ था। मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? 80 से 120 मिलीमीटर होता है। नेक्स्ट है कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? 22 दिसंबर को। और वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? अवतल दर्पण का इस्तेमाल होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए क्यों दिखते हैं? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण वो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? लाल, हरा और नीला। इसको हम लोग प्राइमरी कलर भी बोलते हैं। देखो आप लोग को फिर से याद दिला दो, स्पीड अगर ज़्यादा लग रही हो 3 डॉट पे क्लिक करके नीचे ऑप्शन मिलेगा आपको नॉर्मल का, वहाँ से आप अपनी स्पीड, मेरी स्पीड को आप बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा है, एक ही वीडियो में सारी चीज़ें खत्म करनी है। और ये सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चन है, रिवीजन सेशन है, सिर्फ सुनते जाएं और देखते जाएं, सारी चीजें आपके दिमाग में सेट हो जाएंगी। ठीक है, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड में चल रहा हूं। देखो कितने आसान आसान से क्वेश्चन है ना, लेकिन ये वो क्वेश्चन है जो रिपीट बहुत ज्यादा होते हैं, तो इसी बहाने आपके रिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि वायुयानों के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? हीलियम भरी जाती है। टांका धातु का सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? या फिर टिन या फिर आप सीसा भी कह सकते हैं। ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? आपका आंख से। और विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? इनका है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? आपके चार्ल्स डार्विन। और सिनेवार किस धातु का अयस्क है? आपका पारा या फिर आप इसको मरकरी भी कह सकते हैं। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का इस्तेमाल किया जाता है। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है आपका हाइड्रोजन बम। नेक्स्ट है कि पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन बी 3 की कमी से पेलाग्रा रोग होता है। मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता होती है? विटामिन डी की। और भू स्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर होती है। मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? 37 डिग्री सेल्सियस, या फिर आप इसको 98.5 फ़ारेनहाइट भी 98.4 फ़ारेनहाइट भी आप बोल सकते हैं। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है? आप इनको डायप्टर से रिप्रेजेंट करते हैं। कंप्यूटर की आईसी चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? आपके सिलिकॉन की होती है। पारसेक किसकी इकाई होती है? खगोलीय दूरी की। यहीं पर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। पराश्रय तरंगों का आवृत्ति कितनी होती है? 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमो सैपियंस है। और ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? दादा भाई नेहरू जी। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका पश्चिम बंगाल में। और भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? आपका पुष्कर में है, जो कि पुष्कर कहाँ पे है? राजस्थान। पुष्कर में जा चुका हूँ, आपको बताऊँ अजमेर से 12 किलोमीटर की दूरी पर थोड़ा सा ऊंचाई पे पुष्कर है, बहुत अच्छी जगह है, कभी आपको मौका मिलता है ज़रूर जाइएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? आपका रेबीज, या फिर आप इसको हाइड्रोफोबिया भी कह सकते हैं। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? वो उसका उपराष्ट्रपति होता है। 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन है? आपका मैडम मैरी क्यूरी। इन्होंने ही रेडियम की खोज भी की थी, इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट है कि सार्क, या फिर आप इसको दक्षेश भी, अभी मैंने आपको बताया था दक्षेश के बारे में, आप इसको सार्क भी कह सकते हो। मुख्यालय कहाँ पे है? काठमांडू, जो कि नेपाल में। इसमें 8 सदस्य देश होते हैं। प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? मेजर सोमनाथ शर्मा साहब। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? ये थी आपकी सरोजनी नायडू। नेक्स्ट है कि सन 1983 के विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? कपिल देव। राष्ट्रीय राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो ये आपके 12 कर सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पर थोड़ा सा पॉइंट आपको बता दूं, समझाने वाला है, समझ लो। राष्ट्रपति, बात की जाए कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं, तो आप बताओगे 12, ठीक है। लेकिन अगर आपसे ये कहा जाए कि भैया बताओ कि राष्ट्रपति टोटल कितने नामों को मनोनीत कर सकते हैं, तो वो कर सकते हैं 14, ठीक है। टोटल की बात आएगी तो आप 14 बताओगे, सिर्फ राज्यसभा की बात आएगी तो क्या बताओगे? 12। इस चीज़ को भी ध्यान रखना। नेक्स्ट है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? 1901 में। बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? इनकी टका है। रामायण किसने लिखी थी? महर्षि वाल्मीकि ने। भारत में गन्ने की सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? दांत और मसूड़े को। नेक्स्ट है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? आपका गोदावरी। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? सर्वोच्च न्यायालय का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है। जापान की मुद्रा कौन सी है? आपकी येन है। और इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर स्थित है? आपकी देहरादून में है। टेस्ट मैच की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाले भारतीय कौन है? अनिल कुंबले हैं। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ पे हुए थे? आपके रसिया में हुए थे। संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाले देश कौन से हैं? मतलब देश कौन सा है? आपका चाइना। चाइना इस टाइम पे क्या है? पॉपुलेशन के बिहाफ पे अगर देखा जाए तो नंबर 1 पे है, और अपना देश भारत कहाँ पे है? नंबर 2 पे है। चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकते हैं? अभी मैंने आपको बताया था कि अगर टोटल की बात की जाएगी तो 14 बताओगे, राज्यसभा की बात आएगी तो 12 बताओगे, लोकसभा की बात आएगी कितने बताओगे? 2, यानी टोटल कितने हो गए? 14। नेक्स्ट है, देखो इसीलिए किसी क्वेश्चन को एक्सप्लेन नहीं करते, सारी चीज़ें आपको इसी पूरे सेशन में मिल जाएंगी। अभी मैंने एक्सप्लेन की, देखो ये क्वेश्चन यहाँ पे मिल गया है ना। चलो नेक्स्ट है, एक ही साथ पढ़ाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा है? ए बी। अब देखो यहाँ पे मेरी आवाज़ लड़खड़ाने लगी है, चलो कोई बात नहीं, करते हैं। असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? 1920 में। पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में। भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा होता है? लोकसभा। और उच्च सदन कौन सा था? राज्यसभा। रामचरितमानस किसने लिखी थी? तुलसीदास। प्रथम एशियाई खेल कब और कहां पर आयोजित किए गए? मई 1951 में नई दिल्ली में आयोजित किए गए। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र में मापा जाता है? आपका बैरोमीटर में। हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा है और ये कहाँ पर है? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि कहाँ पे है? खानपुर कला। और ये कहाँ पे है? आपका सोनीपत में है। सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? पंचशील समझौता। सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था? आपका स्पेन ने जीता था। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ पर स्थित है? पूना के पास, ये आपका खड़क वासलम में। डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी? जवाहरलाल नेहरू ने। और एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? 72 टाइम्स। भारत में पहली बार जनगणना कब हुई थी? 1872 में। और डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका टेनिस में। भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेनाध्यक्ष कौन थे? जनरल KM करियप्पा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट हमारे क्वेश्चन पे कि लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है? आपका मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे अधिक उत्पादन होता है? आपका केरल में। कांसा किसकी मिश्र धातु है? आपकी तांबा। और टिन की। शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? 11 नवंबर को शिक्षा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट हमारा है कि किसके जन्मदिन को शिक्षा दिवस के रूप में मनाते हैं? भारत के पहले शिक्षा मंत्री मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के जन्मदिन को मनाते हैं। भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? आपका ट्राम्बे में, जो कि कहाँ पे है? आपका मुंबई में। सन 1928 के बारदोली आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। मुगल वंश की स्थापना किसने की थी? बाबर ने। और भारत की पहली महिला IPS अधिकारी कौन बनी थी? किरण बेदी। कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? आपका उत्तर प्रदेश का। एक चीज का ध्यान रखना, कथक की बात आएगी तो केरल बताओगे, और कथक की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश। दोनों में बहुत कंफ्यूजन होता है लोगों को। जब कथक की बात आएगी तो उत्तर प्रदेश, और कथक की बात आएगी तो कहाँ पे? केरल। ठीक है, दोनों में डिफरेंस है, समझिएगा। नेक्स्ट है, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? आपका साहित्य में। और भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, जो कि अब इसका नाम चेंज हो गया है। क्या हो गया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। ठीक है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना, अपडेट रखिए। नेक्स्ट हमारा है कि अर्जुन पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुआ था? 1961 में, 1961 में। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत की मानक समय रेखा कौन सी है? 82.5 डिग्री पूर्वोत्तर पूर्वी देशांतर रेखा, जो कि कहाँ से गुजरती है? इलाहाबाद से। अब इलाहाबाद में भी कहाँ से? ये आपकी नैनी से होकर के गुजरती है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है, कौन कौन इलाहाबाद से है? नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मैं नहीं हूँ, वरना मत सोचो कि आप हैं।
जो है इलाहाबाद से नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? विनोबा भावे। मोनालिसा किसकी विश्वविख्यात पेंटिंग है? आपकी लियोनार्दो दा विंची की। स्वांग किस राज्य का लोक नृत्य कला है? आपका हरियाणा का। और भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? यहाँ पे 24 हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है 28 है, मैं आपको बता चुका हूँ पहले भी, अगर आपको पता है नीचे कमेंट में जरूर बताइएगा। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? आपका क्लेमेंट एटली साहब थे। और एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? आपका त्वचा को। स्काउट एंड गाइड संस्था की स्थापना किसने की थी? रॉबर्ट बार्डेन पावेल ने। और संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? आपका प्रशांत महासागर है। नेक्स्ट हमारा है कि पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका फुटबॉल में होता है। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? आपका क्रिकेट से है। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है? नील नदी है। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट तापमान बराबर होता है? -40 डिग्री सेल्सियस पर। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करेगा? लोकसभा अध्यक्ष। मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर द्वितीय। और तंबाकू पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? ये आपका भूटान है। गोदान किसकी रचना है? मुंशी प्रेमचंद की। और स्वाइन फ्लू बीमारी किस विषाणु से फैलती है? H1N1 से। ठीक है, आगे बढ़ें। राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और भारत सरकार का संवैधानिक मुखिया कौन होता है? राष्ट्रपति। किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? 42 यानी 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। नमक कानून को तोड़ने के लिए महात्मा गांधी ने कौन सा आंदोलन शुरू किया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद सदस्य जो होते हैं वो उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। विजय स्तंभ कहाँ पर स्थित है? आपका चित्तौड़गढ़ में। विश्व का सबसे लंबा जो कि 9438 किलोमीटर रेल मार्ग है ट्रांस साइबेरिया रूस किन दो शहरों को जोड़ता है? ये आपका सेंट पीटर्सबर्ग से लेकर के व्लादिवोस्तोक तक। ठीक है, चलो आगे बढ़ें। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? नर्मदा का। भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? आपका राजस्थान में। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ पर लगाया? सूरत में लगाया, जो कि कहाँ पे है? ये गुजरात में। आईने अकबरी पुस्तक किसने लिखी थी? अबुल फजल ने। बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? आपका हॉकी में। उड़न परी किसे पुकारा जाता है? पीटी उषा को हम लोग उड़न परी भी कहते हैं। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे कि झीलों की नगरी कौन सा शहर होता है? उदयपुर। आर्य समाज की स्थापना कब और कहां पर की गई? मुंबई में 1875 में। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? आपका ऋग्वेद है। भारत में पश्चिमी तट पर कौन सा सागर है? अरब सागर है। LBW शब्द किस खेल से संबंधित है? आपका क्रिकेट से है। वायुमंडल की कौन सी परत हमें सूर्य से आने वाली अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है? आपकी ओजोन लेयर है। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ पर स्थित है? आपकी अजमेर में है। सम्राट अशोक ने किस युद्ध के बाद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लिया था? कलिंग युद्ध के बाद सम्राट अशोक ने बुद्ध धर्म को अपना लिया था। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आपका भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सालार जंग म्यूजियम कहाँ पर स्थित है? आपका हैदराबाद में। भारत में सबसे लंबे समय तक मुख्यमंत्री कौन रहा? ज्योति बसु थे। ये कहाँ के थे? पश्चिम बंगाल के। टिप्पू सुल्तान की राजधानी कौन सी थी? आपकी श्रीरंगपट्टनम। चाइना मैन शब्द किस खेल से प्रयुक्त हुआ है? आपका क्रिकेट से। सबसे कठोरतम पदार्थ कौन सा है? आपका हीरा है। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? अल्फ्रेड नोबल ने। और इन्हीं के नाम पे नोबल पुरस्कार भी दिया जाता है, इस चीज़ को भी ध्यान रखना। ठीक है, बिस्मिल्लाह खां का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? आपका शहनाई से है। ऑस्कर पुरस्कार का संबंध किस खेल से है? इनका फिल्म से है। एड्स का पूरा विस्तार क्या होगा, यानी फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि जलियांवाला बाग में गोलीबारी का आदेश किस जनरल ने दिया था? माइकल ओ डायर ने दिया था। पटना का प्राचीन नाम क्या है? पाटलिपुत्र। नेक्स्ट है कि दिल्ली में लाल किला किसने बनवाया था? मुगल बादशाह शाहजहां ने। नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान कहाँ पर स्थित है? आपका पटियाला में है। आगा खां कब किस खेल से संबंधित है? हॉकी से है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है आगा खां के बारे में। बांदीपुर अभ्यारण्य किस राज्य में है? आपका कर्नाटक में है। भाप इंजन का आविष्कार किसने किया था? जेम्स वॉट ने। रेडियो का आविष्कार किसने किया था? इटली, जो कि कहाँ के निवासी थे? मार्कोनी के। इटली के निवासी थे और इनका नाम क्या था? मार्कोनी। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखना। सॉरी, थोड़ा सा कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है। नेक्स्ट है किस भारतीय राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? आपकी नागालैंड की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? बदरुद्दीन तैयब साहब। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। संसार की प्रथम महिला प्रधानमंत्री कौन है? आपकी श्री माओ भंडार नायके। नेक्स्ट है कि हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है? आपकी कांस्य युग से। दीन इलाही धर्म किस मुगल शासक ने चलाया था? अकबर ने चलाया था। आगे हम लोग बढ़ रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे
कि उगते और डूबते सूर्य लाल प्रतीत होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि लाल रंग का प्रकीर्ण सबसे कम होता है, इसलिए उगता या फिर डूबता हुआ सूरज हमें लाल दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं? 7। भूस्तर उपग्रह की पृथ्वी से ऊंचाई कितनी है? 36,000 किलोमीटर होती है। चेचक के टीके की खोज किसने की थी? एडवर्ड जेनर ने। रेबीज के टीके की खोज किसने की?